हैं लोग कि मरने से पहले इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। दरअसल आज किसी इंसान को इस बात का एहसास हो जाएगा कि वह मरने वाला है तो उसके मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द की बड़ी कीमत होती है। आज तब जब किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान हो रहा हो, उस बयानों को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज भी उस बयानों को बड़ा गंभीर से लेकर के आरोपी को सजा सुनाता है। दरअसल आज की जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन जो बयान दिए गए थे वो जज या कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिए गए होते हैं, बल्कि वो अपने भाभी को कुछ ऐसे सच बताकर जाती है जिससे भाभी सुनने के बाद भाभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की जो अपने पति के साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई थी, लेकिन वह अपने पति के साथ महज 7 दिन तक ही जिंदा रह पाती है। लेकिन 7वें दिन उसने एक एक पल कितने मुश्किल से जिया होगा, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। दरअसल वो जो लड़की के साथ होता है वाकई वह बहुत ही भयानक होता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी को भी ऐसा लगे कि एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कदम नहीं उठा सकता, जबकि जो व्यक्ति यह कदम उठाया था पेशे से वह इंजीनियर होता है। नमस्कार, मैं सर्वेश आप सभी को यह सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ही हमीरपुर में एक कॉलोनी लगाता है। PWD कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। 3 फरवरी 2024 की शाम लगभग 82 किलोमीटर दूर जिला है जालौन और उसी का ही एक इलाका होता है उड़ई में रहने वाले विजय, जिनकी बारात गई हुई थी इस हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में। और जब बारात जाती है तो घर के परिवार और रिश्तेदार सब लोग शामिल होते हैं। बड़ी धूमधाम से शादी समारोह होता है और रात में जब फेरे हो रहे थे और पंडित जी जब फेरे होते हैं तो उसमें कुछ दूल्हा दुल्हन को कसम लेना होता है। वह पंडित जी कसम खिलवा देते हैं और वहीं दूल्हा दुल्हन को साथ जीने और साथ मरने 7 जन्मों तक कसम खिलवा देते हैं और शादी समारोह ठीक ठाक से संपन्न हो जाता है। और अगले ही दिन यानी 4 फरवरी 2024 को दूल्हा दुल्हन को बड़ी खुशी खुशी विदा कर दिया जाता है। और जब दुल्हन विदा हो रही थी सब लोगों में बड़ी खुशी की लहर भी थी, क्योंकि जो कुछ भी किया गया था उस लड़की के भाई के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि उस भाई की यह इकलौती बहन थी और उस बहन के पहले से ही माता पिता मर चुके थे, इसलिए वह अपने बहन को बहुत ही नाजो प्यार से पाला हुआ था। लेकिन उसकी उम्र अभी 35 साल के आसपास हो चुकी थी और जब बहन विदा हो रही थी तो काफी लोगों का विलाप भी हो रहा था और खुशियां भी मनाई जाती है, क्योंकि उसे ससुराल आज नहीं कल तो जाना ही था। अब लड़की जब ससुराल के लिए विदा हो जाती है तो वह अपने ससुराल पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद उसकी शादी की सुहाग रात की पहली रात होती है। वो रात इतनी भयानक हो जाएगी उस लड़की को इस बात की कभी कल्पना ही नहीं। दरअसल यह बात होती है कि जो दूल्हा होता है वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, की उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। शायद स्ट्रेस की वजह से या फिर उस पर खुद पर भरोसा नहीं था, तभी वह अपने दोस्तों से कुछ सलाह लेता है जो शायद उसे नहीं लेना चाहिए था। वह अपने दोस्त से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद वह अपने बीवी के पास सीधा चला आता है। शायद उसने कुछ गोली वगैरह खाई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जैसे वह शक्तिवर्धक गोली खाई और गोली खाने के बाद वह अपने पत्नी के पास चला जाता है और उसके साथ सुहाग रात मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पूरी रात निकल जाता है और वह अपने पत्नी के साथ इतना गंदा और इतना घिनौना कृत्य करता है जैसे कि वह कोई हवस का पुजारी होता है और वह किसी लड़की या महिला के साथ बलात्कार करता है। पूरी रात वह अपने पत्नी के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। जब उसकी पत्नी ने इन सब का विरोध किया, ये सब आप क्या कर रहे हो, उसने अपनी पत्नी को पहले रात में ही दरिंदे ने उसे पीटा और डांटा और मारा भी। लेकिन जब तक उस दरिंदे की हवस पूरी नहीं होती है तब तक उसके साथ वह गंदा कृत्य करता रहता है। रात ही वो पत्नी अपने पति का विरोध भी नहीं कर पाई। दरअसल पत्नी का नाम होता है आरती उमेरे। आरती उमेरे इस बात का विरोध नहीं कर पाई क्योंकि उसका पहला दिन है। ससुराल में शायद कुछ कहेगी तो शायद किसी को भी बुरा लग सकता है और लोग कहते हैं कि इन सब प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और अगला दिन निकलता है और कुछ ही देरों में उसकी तबीयत गड़बड़ होने लगती है, उसे उल्टी होने लगती है और वह समझ नहीं पाती तो उसे हुआ क्या। फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए एक छोटे मोटे डॉक्टर को बुलाकर उसको दवा दिलवा दिया जाता है। फिर उसकी एक और रात आती है। जब दूसरी रात आती है तो ठीक उसके साथ वैसा ही होता है जैसे पहली रात में हुआ था। दूसरी रात भी शक्तिवर्धक गोलियों का प्रयोग किया गया और फिर उसके साथ वही शारीरिक संबंध बनाया गया। लेकिन आरती ने उसका विरोध किया, लेकिन उस विरोध का कुछ काम नहीं आ रहा था और उसके साथ उसी जैसे घिनौना और गंदा नृत्य होता है और उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाया जाता है। उसको बहुत ही बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया और वहीं दूसरी तरफ उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह परेशान हो गई थी। ससुराल में उसका दूसरा दिन था और वह अपनी जिंदगी का सच वह जुड़े हुए सामने आ रहे थे। पहली रात और दूसरी रात वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि किससे कहे और क्या करे और उसकी दूसरी रात भी निकल जाती है। फिर तीसरी रात में भी कुछ इसके साथ ऐसा ही होता है। दूल्हा
उसको जितना जी चाह रहा था उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक यौवन संबंध को बना करके अपनी हवस को पूरा कर रहा था। कि उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके पत्नी के अंदर के जो अंग होते हैं वह डैमेज हो रहे। और वहीं तीसरे दिन वह अपनी जेठानी से बताती है कि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर मैं करूँ क्या। और उसे लगातार उल्टी पे उल्टी हो रही थी और उसे छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन उसको आराम नहीं मिलता है। और उसकी जो जेठानी होती है, जेठानी ने लड़की के मायके वालों को सूचना दी कि आपकी बहन की तबीयत बिगड़ रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है। तो आकर आप लोग देख लो, हो सके तो आप लोग कहीं इसका अच्छी जगह इलाज करवा दो। वहीं लड़की वाले इस बात को सुनते हैं और सुनने के बाद कि उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी 2-3 दिन पहले तो विदा होकर गई है, हो क्या रहा है। और 2-3 दिन लग जाता है, यानी कि 7 फरवरी 2024 लड़की का भाई उसके पास जाता है। जाने के बाद वह देखता है कि लड़की की हालत वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और उसके भाई को समझ के परे था और इसलिए वह वहां से लेकर के सीधा कानपुर चला जाता है और कानपुर में ही एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसे एडमिट कर देता है। जब बहन का इलाज चल रहा होता है तभी भाभी पूछ बैठती है कि आखिर बेटा हुआ क्या था, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हारी तबीयत इतनी खराब क्यों हो गई, क्या वजह है। तब वह अपने भाभी को पूरी कहानी बयां करती है कि उसके साथ जो पति था वह शारीरिक संबंध बनाता था, लेकिन वह शक्तिवर्धक गोली खा करके हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था और वह हमारे साथ पूरी रात प्राकृतिक और अप्राकृतिक यौवन संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू कर दिया था और 8 फरवरी 2024 को इलाज शुरू होता है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा था और वैसे वैसे उस लड़की की हालात बिगड़ती चली जा रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर को भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है इसके साथ। और तभी एक डॉक्टरनी भी होती है और वह डॉक्टरनी समझने की कोशिश करती है। 10 फरवरी 2024 दोपहर 3:30 बजे के आसपास इस दुल्हन ने अपना दम तोड़ दिया और वह मर जाती है। और मर जाने के बाद उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और तभी यह बात मीडिया वालों के पास पहुंच जाती है। तो मीडिया वाले भी डॉक्टरनी से पूछने लगते हैं कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था। तब डॉक्टर ने मीडिया वालों से एक शर्त किया कि यह मेरा नाम खुलासा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि इस लड़की के साथ ऐसा हुआ था जैसे कि कई लोग मिलकर के समूह बलात्कार किए, मानो तो सामूहिक गैंग रेप किया गया है और इसे इतनी ज्यादा प्रताड़ित किया गया है कि इसके जो आंतरिक के पार्ट होते हैं वो डैमेज हो चुके हैं और इसका पोस्टमार्टम भी करवाया जाता है। और जब सब ये इसका अंतिम संस्कार के लिए पहुंच जाते हैं तो उसके परिवार वाले और गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और तभी भाभी के सामने एक मीडिया कर्मी ने अपना कैमरा लगाकर उनसे पूछा क्या बात है, क्या आप बता सकती हैं। तभी भाभी ने बताया कि उनका जो पति था वह शक्तिवर्धक गोली खा करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिसकी वजह से मेरी ननद की तबीयत बिगड़ती गई और वक्त रहते अगर उसका इलाज करवा देते ये लोग तो आज मेरी ननद जिंदा होती। तो लोग कहने लगते हैं कि ये लड़की वाकई में अभागिन थी। पहले तो इसके माँ बाप मर चुके थे, हालांकि उसके भाई ने उसकी शादी बड़े नाचो प्यार से और बहुत ही अच्छे से की, लेकिन जिसके साथ इसने 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई थी, लेकिन उसके साथ 7 दिनों तक भी जी नहीं पाई। वाकई उसके साथ बहुत ही भयानक होता है। इस घटना के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ आखिरकार ऐसा कदम उठा सकता है। हैरान करने वाली बात तो यह भी है, जब मीडिया में यह खबर प्रकाशित होता है उससे ही पता चला कि पता नहीं कौन से ऐसे दोस्त होंगे, प्राकृतिक के दोस्त थे कि जो यह सलाह मशक्कर दी कि वह शक्तिवर्धक गोली का प्रयोग करके अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाए। हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर यह थी कि वह पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कदम उठा सकता है। अगर उसे कोई दिक्कत भी थी वह किसी डॉक्टर का सलाह ले सकता था, लेकिन उसे ऐसे उदंडीय लोगों यानी अपने दोस्तों के पास जाने की क्या जरूरत थी। भी होता है वह बहुत ही गलत होता है। यह बात मीडिया में भी प्रकाशित होती रहती है और वहीं दूल्हा भी यह दावा कर रहा था कि उसकी दुल्हन पहले से ही बीमार थी और बीमार लड़की से उसकी शादी करवा दी गई, इसलिए लगातार उसकी तबीयत बिगड़ती चली जाती है। बेवजह के झूठे इल्जाम लगाए जा रहे, कौन सच्चा है कौन झूठा है। हालांकि लड़की के भाई ने एसपी को तहरीर देने के बाद वह इस मामले को उचित कार्रवाई और उचित जांच करने की मांग की। अब आगे क्या होगा यह तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मीडिया में जिस तरह यह बात आई थी अपने आप में यह हैरान कर देने वाली बात थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है और न ही किसी का दिल दुखाने का, बल्कि आपको जागरूक करने का है कि आप कैसे एक छोटी सी वजह से आप अपने 7 जन्मों को जो वचन खाए रहते हैं 7 दिन भी नहीं चला पाते, क्योंकि एक छोटी सी गोली खा करके आप किसी की जान ले सकते हैं। इसी चीज को जागरूक करने के लिए मैं यह घटना आप सबके सामने पेश किया था। दोस्तों, यह घटना आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।